अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल तख्ती नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें तख्ती नंबर 1 में था मुफरदात। मुफरदात के माना आप लोगों को हम बताए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके नीचे नुक्ता। नुक्ता आप लोगों को पहचानना है। आप सब अपनी अपनी किताब में देखें कि ये जो नुक्ता है इसको पहचानना है। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए नुक्ता का पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको पहले पहचानें। सबसे पहले ये नीचे जो है ये बा का नुक्ता है, फिर उसके बाद जो है ता का नुक्ता है, फिर उसके बाद 3 नुक्ता सा का है, फिर उसके बाद एक नुक्ता जो ऊपर है वो नून का है, फिर उसके बाद 2 नुक्ता नीचे या का है। आप लोगों को इसको पहचानना है। फिर उसके बाद इम्तिहान, यानी जो आप अलिफ से या तक पढ़े हैं उसका इम्तिहान है बेतरतीब से। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो सबसे ज़रूरी और मेन चीज़ यही है, उसकी शक्लें। शक्लें क्या है? कई हर्फ ऐसे हैं जिन हम बताए थे पहले वीडियो में कि कितने हर्फ ऐसे हैं जिनकी एक्स्ट्रा शक्ल होती है। इनमें से अलिफ है, अलिफ की 3 शक्ल है। आप लोगों को देखना है नीचे, आप लोग अपनी किताब में देखें कि अलिफ की 3 शक्ल है, बा की भी 3 शक्ल है, फिर ता की 4 शक्ल है। ठीक है। और जीम की 2 शक्ल है, इसको पहचानना है। दाल की भी 2 शक्ल है। आइन की 3 शक्ल है। आइन 3 तरीके से होता है। फिर फा है, फा की भी 3 शक्ल है। काफ की भी 3 शक्ल है, लाम की भी और मीम की भी। नून की भी 3 शक्ल है, हा की 4 शक्ल है, हमजा की 3 शक्ल है, फिर या की भी 3 शक्ल है। आप लोगों को इसको पहचानना है और दिमाग में एकदम बसा लेना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तख्ती नंबर 2 पे। तख्ती नंबर 2 में क्या है? मुरक्कबात। तख्ती नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे हरकात। तख्ती नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे मुफरदात, यानी अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। और तख्ती नंबर 2 है मुरक्कबात, यानी जो हरफ मिले जुले होते हैं, एक साथ मिले होते हैं, उनको हम लोग हरकात, उनको हम लोग मुरक्कबात कहते हैं। तो ये तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, मिले जुले हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। आइए एक बार जो हर्फ की एक्स्ट्रा शक्ल है उसकी हम लोग मश्क कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए, ये है अलिफ। फिर उसके नीचे ये 2 एक्स्ट्रा शक्ल है उसकी, इसको पहचानना है आप लोगों को। तो ये टोटल 3 अलिफ हो गए, 1 2 3। कुरान शरीफ पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें आप लोगों को 3 तरीके से अलिफ मिलेगा, तो ये दोनों अलिफ को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं बा। बा की भी 3 शक्ल है। कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो इसमें भी 3 तरीके से इस तरह का बा आएगा। ये वाला आप सब पहचानते हैं, इसको और इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर ये है ता। ता जब आप लोग कुरान शरीफ में पढ़ेंगे तो आप लोगों को 4 तरीके से मिलेगा। ठीक, इसको आप लोग पहचानते हैं, बाकी 3 इसको भी पहचानना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जीम। जीम दो ही है। ठीक, जीम देखिए 2 है। और इसी तरह हा भी रहेगा जो नीचे वाला जो है, और इसी तरह खा भी रहेगा, बस इसका नुक्ता ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। ये उनके लिए है जो एकदम कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको शुरू से सीखना है, ये वीडियो उनके लिए है। और जिसको आगे का नहीं आता है, इंशाअल्लाह डेली वीडियो आएगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये दाल है। दाल की भी 2 शक्ल है। आइन की 3 शक्ल है। आइन 3 तरीके से है, ये और ये। फिर ये फा है। फा भी 3 तरीके से है, फा फा फा।
3 बार पढ़ेंगे। काफ की भी, ये वाला काफ आप लोग पहचानते हैं, इन दोनों को भी पहचानना ज़रूरी है। देख लिए इसकी शक्ल कैसे है, कुरान शरीफ में ये सब आएगा। फिर ये लाम, लाम की भी देखिए 3 शक्ल होती है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। मीम की भी 3 शक्ल है, नून की भी 3 शक्ल है। नून को सिर्फ नुक्तों से पहचानते हैं, अगर नुक्ता ऊपर है तो नून है, नीचे है तो बा है। हा की शक्ल देखिए, 4 शक्ल है हा की, इस तरह भी हा आएगा, ये भी हा है, ये भी हा है, ये भी हा, ये भी हा। हमजा भी 3 है, या भी 3 है। उसके बाद जैसे अलिफ से लेके या तक आप लोग पढ़े थे, ये इसका इम्तिहान था, वैसे ही ये वाला जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर इसका इम्तिहान इसमें है। देखिए आप लोग जैसे कि ये वाला अलिफ पढ़े हैं ना, अलिफ की 3 शक्ल, तो यहाँ पर देखिए लाम के साथ ये वाला अलिफ, देखिए ये वाला अलिफ सेम है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं मुरक्कबात, जो हरफ मिले जुले होते हैं, जैसे कि ये दोनों लाम और अलिफ मिले हैं, इनको बोलते हैं मुरक्कबात, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, आप लोगों को इसको पहचानना है। फिर उसके बाद देखिए जीम, आप लोग ये वाला जीम की 2 शक्ल बताए थे, तो ये वाला जीम देखें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जीम ये वाला है, उसके साथ अलिफ भी है, ठीक है। तो जीम अलिफ, इन सबको पहचानना है। आप अलिफ से या तक पहचान लेंगे तो आप इसको पहचान लेंगे, ठीक है। और हर्फ पहचान लिए तो नुक्ता भी पहचान लेंगे आप लोग, फिर उसके बाद इसको भी पहचान लेंगे। उसका इम्तिहान ये है, अलिफ से या तक का इम्तिहान ये है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो इसका इम्तिहान ये है, ठीक है। इसको पहचान लेंगे तो इसको भी पहचान लेंगे। यहाँ तक होती है हर्फ की पहचान। उसके आगे आएंगे तो ये सब हर्फ की पहचान है, जो आप लोग शक्ल पहचानेंगे तो इसको भी आप लोग पहचान लेंगे। फिर आप लोगों की असली पढ़ाई शुरू होगी, फिर मिलाने वाली पढ़ाई शुरू होगी, जैसे हर्फ मिल के बनते हैं। फिर यहाँ से शुरू होगा तख्ती नंबर 3 से। तख्ती नंबर 3 क्या है, उसके लिए मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को 1-2 दिन में बताऊंगा। पहले आप लोग इसकी खूब अच्छे से मश्क कर लें, ठीक है। आप लोगों को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्या करना है, अलिफ से लेके या तक को पहचानना है खूब अच्छे से, नुक्ता पहचानना है, फिर उसका इम्तिहान है, इसको पहचानना है। फिर ये उसकी शक्ल, सबसे मेन चीज़ होती है उसकी शक्ल। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आप लोगों को शक्ल पहचानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से कुरान शरीफ सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।